भालू का शहद कारखाना, मेहनत और ईमानदारी की कमाई। घने जंगल के बीचों बीच भोलू भालू नाम का एक मेहनती भालू रहता था। उसे सबसे ज्यादा पसंद था मीठा शहद। हर दिन वो पेड़ों पर चढ़कर छत्तों से थोड़ा थोड़ा शहद निकालता और दूसरों के साथ बांटता। धीरे धीरे भोलू के मन में एक विचार आया, अगर मैं खुद का शहद बनाऊं और सबको बेचूं तो सबको अच्छा शहद मिलेगा और मुझे भी कमाई होगी। अगले ही दिन भोलू ने जंगल के किनारे एक खाली जगह चुनी। उसने वहां कुछ पुराने लकड़ी के डिब्बे रखे और उन्हें छत्तों में बदलने की कोशिश शुरू की। उसकी मदद के लिए आई मीना मधुमक्खी, जो बहुत समझदार थी। मीना ने कहा, अगर तुम शहद का कारखाना बनाना चाहते हो तो पहले हमें फूलों की खेती करनी होगी। भोलू ने मेहनत से काम शुरू किया। उसने चारों तरफ सूरजमुखी, गुलाब और लेवेंडर के फूल लगाए। पूरा जंगल खुशबू से महक उठा। कुछ ही दिनों में मधुमक्खियां खुश होकर उन फूलों से रस लाने लगी और शहद बनाना शुरू कर दिया। भोलू रोज उनके छत्तों की देखभाल करता और उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। धीरे धीरे भोलू का शहद कारखाना पूरे जंगल में मशहूर हो गया। बंदर, खरगोश, हिरन सब उसके मीठे शहद के दीवाने हो गए। एक दिन चालाक लोमड़ी फुक्की आई। उसने देखा कि भोलू खूब कमाई कर रहा है। उसने मन में लालच किया, अगर मैं थोड़ा धोखा कर दूं तो जल्दी अमीर बन जाऊंगी। फुक्की ने भोलू से कहा, भाई मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, क्यों ना हम थोड़ा पानी मिलाकर शहद बढ़ा दे। भोलू ने सिर हिलाया, नहीं फुक्की, मेरा शहद शुद्ध है, मैं मेहनत की कमाई पर ही भरोसा करता हूँ। फुक्की ने अकेले ही नकली शहद बनाकर जंगल में बेचना शुरू कर दिया। पहले तो सबने उसका शहद खरीदा, लेकिन कुछ ही दिनों में सबको बीमारी होने लगी। जानवरों ने तुरंत समझ लिया कि असली शहद भोलू का है। उन्होंने फुक्की का शहद फेंक दिया और भोलू के पास वापस आए। भोलू ने सबकी मदद की। उसने मुफ्त में असली शहद बांटा ताकि सब ठीक हो जाए। उसकी ईमानदारी देखकर जंगल के राजा सिंह राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, भोलू, तुमने साबित किया कि मेहनत और सच्चाई की कमाई ही सबसे मीठी होती है, जैसे असली शहद। उन्होंने भोलू को जंगल का शहद मंत्री घोषित किया और उसका कारखाना और बड़ा करवाया। अब भोलू ने और मधुमक्खियों को काम पर रखा और जंगल के कई हिस्सों में फूलों की खेती शुरू कर दी। फुक्की लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भोलू के पास गई और माफी मांगी। भोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती हर किसी से होती है, पर उसे सुधारना ही सच्चाई है। और उसने फुक्की को भी ईमानदारी से काम करने का मौका दिया। अब भोलू और फुक्की दोनों मिलकर जंगल में सबसे बढ़िया शहद बनाते थे। सब जानवर खुश थे और जंगल महक उठा था। इस कहानी से सीख, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन हमेशा मीठा होता है, जैसे असली शहद।